हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम जीव विज्ञान से इससे पहले वाले वीडियो में हमारे आपने चैप्टर 12 और फर्स्ट 11 पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इसमें 9, 10, 11 3 चैप्टर समावेश कर रहे हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे आपके पास। लगातार आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, इसमें हमारा आज लास्ट 9 चैप्टर हमारा है जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। हालांकि जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के बारे में टोटल आप पढ़ें, कई चीज़ें हमने हमारे वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। टोटल कंप्लीट कोर्स है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके वीडियो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, किस तकनीकी द्वारा जीन संरचना को ही बदला जाता है? तो जीन संरचना ना जीव तकनीकी कही जाएगी, ना एंजाइम कहा जाएगा, ना संचरण, लेकिन जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन अभियांत्रिकी द्वारा जो होता है पूरी स्ट्रक्चर को ही बदला जाता है। किस तकनीक द्वारा जीन संरचना को बदला जाता है? तो किसके द्वारा? जीन अभियांत्रिकी द्वारा पूरी जीन संरचना बदली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एपिसोम निम्न में से किसके संबंधित है? तो एपिसोम जो होता है ये किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से संबंधित होता है। ना ही गाल्जी काय में एपिसोम होता है, ना ही आरएनए में होता है, ना ही गुणसूत्र में होता है। क्या कहलाता है? एपिसोम जो होता है, याद रखिएगा, प्लाज्मिड से। किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से। एपिसोम प्लाज्मिड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में संबंधित संरचना है। तो प्लाज्मिड आनुवंशिक इंजीनियरिंग में भूमिका नहीं, कार्य तो करता है, इतना नहीं, डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, आरएनए जो पीसीआर श्रृंखला होती है, ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। रेस्ट्रिक्शन कोई पूछे पीसीआर श्रृंखला में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है एक डीएनए खंड से लाखों डीएनए प्रतिलिपियां बनाना ही पीसीआर कहलाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। और इसमें एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्य होता है। प्लाज्मिड, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मिड तो सभी जंतु कोशिकाओं में नहीं, क्या होगा? रोग संक्रमित कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं में? तो जीवाणु कोशिकाओं में। प्लाज्मिड्स किस में पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पॉइंट रटने योग्य है। तो आप प्लाज्मिड पढ़ते रहते हैं, तो प्लाज्मिड्स किस में? जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसीलिए प्लाज्मिड का उपयोग इंटरफेरान बनाने में, चेचक का टीकाकरण में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाएगा। इंटरफेरान जानते क्या होता है? इंटरफेरान भी एक टीका, वैक्सीनेशन टाइप का ही हो सकता है। जैसे आप किसी को कोरोना हो गया, तो जब तक के लिए पैरासीटामॉल जो आप दे रहे हैं दवाई, किसी क्या लिखेंगे, टीके या किसी भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने तक किसी व्यक्ति को जो दवा खिलाई या पिलाई जाए अथवा किसी अन्य माध्यम से दिया जाए, तो उसको इंटरफेरान कहते हैं, क्योंकि यह विषाणु के अंदर पहुंचकर उसकी कार्य क्षमता को बदल देती है। ठीक है, गुणन को रोक देती है। तो इंटरफेरान कहाँ होता है? जीवाणु कोशिकाओं में होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में होता है। जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैंची का कार्य कौन करेगा? तो यही एंडोन्यूक्लियेज। पीसीआर श्रृंखला में जैविक कैंची क्या करेगा? सारे डीएनए खंड जो आपको फोटो कॉपी करने हैं बहुत सारे बना देगा, सबको अलग कर देगा। इसको जैविक कैंची कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियेज की विशेष भूमिका होती है। पीसीआर में एंडोन्यूक्लियेज मुख्य होता है, इसे आप याद रखिए, जैविक कैंची कहा जाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग डीएनए खंड को कौन जोड़ता है? सिंथेटेज नहीं होगा, हेलिकेज नहीं होगा, पॉलीमरेज, लाइगेज एंजाइम जो होता है, लाइगेज कहते हैं लीकेज बंद कर दिया। लाइगेज का मतलब लीकेज बंद कर दिया, लीकेज का मतलब जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा? आनुवंशिक डीएनए खंड को कौन जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम। पीसीआर श्रृंखला कराता कौन है? एंडोन्यूक्लियेज पॉलीमरेज एंजाइम। और उसके बजाय जैविक कैंची किसे कहते हैं? एंडोन्यूक्लियेज पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, अगला क्या है मेरे पास? ये रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बात हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? तो अभी तो मैंने बताया लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है। डबल आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में हुई है? अब बताइए मुझे। जीन अभियांत्रिकी पीसीआर श्रृंखला मुख्य होती है। जीन अभियांत्रिकी मुख्य कौन होती है? पीसीआर होती है। और पीसीआर किसके द्वारा होती है? एंडोन्यूक्लियेज द्वारा होती है। तो इन सब में लाइगेज सब कुछ नहीं होगा, केवल लाइगेज एंजाइम ध्यान रखना। दो डीएनए खंड को जोड़ता है लाइगेज, और एंडोन्यूक्लियेज पीसीआर चलाता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्न किस अणु के बनाने में किया जाता है? तो पुनर्योगज
पुनर्गज में ही तो नया डीएनए बनता है, आरएनए नहीं बनता है। ऐसे आप बता दो आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए आरएनए दोनों का पुनर्गज नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन डीएनए पुनर्गज तकनीकी पीसीआर श्रृंखला में क्या होता है, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। अब आप ऐसे बता दो कि डीएनए को विशेष रूप से अलग करना, तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लियोज भी काम करता है, पॉलीमरेज भी करता है, एंडोन्यूक्लियोज अर्थात उपयुक्त तो सभी अक्षर उपयुक्त सभी यहाँ पे होता है, ज़्यादातर वही ऑप्शन सही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन हाँ हर वक्त नहीं, अपवाद हर जगह है। ठीक है, तो क्या होता है और इसमें एंडोन्यूक्लियोज अक्सर डीएनए जब विशिष्ट जगह काटने की बात कही जाए तो ये सारे काटते हैं। हालांकि डीएनए की जो होती कैंची कौन होती है, कैंची एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में कौन नहीं है, तापमान जरूरी है, विटामिन जरूरी है, लवण जरूरी, लेकिन उन उपयुक्त में से नहीं, सॉरी ताप क्या है, बायोरिएक्टर की बात हो रही है। अच्छा बायोरिएक्टर में जीवाणु वृद्धि वैसे भी होगी, तो इसमें तो ये कोई भी नहीं जरूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कौन है, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होता। ना विटामिन से मतलब होता है यहाँ पे बायोरिएक्टर में, ना लवण से होता है, ना तापमान से होता है। ठीक है, बायोरिएक्टर आप बनाए हुए हैं तो बायोरिएक्टर में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। बायोरिएक्टर का चित्र भी आपको हम दिखा सकते, साथ दिखाया भी होगा, अभी हमारा वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ बायोरिएक्टर आप पढ़ सकते हैं। देखो बायोरिएक्टर क्या होता है, देखिए जरा, ये रहा बायोरिएक्टर। इसके कोशिकाओं को संवर्धन में, किण्वन करने में, जैविक उत्पाद, खाद्य वगैरह जैविक उत्पाद बनाने में किया जाता है। बायोरिएक्टर इस टाइप का होता है, तो इसमें कोई भी इसका उपयोग नहीं हुआ करता है, केवल तापमान आर्द्रता को मिलाने हिलाने इनको और कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वृद्धि करता, तो यहाँ पे बायोरिएक्टर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, न ताप का, न विटामिन का, न किसी का उपयोग होता है इनमें। अगला कौन सा एंजाइम डीएनए की कोशिका को विशिष्ट स्थान पर काटता है। अगर काटने की बात हो डीएनए कोशिका को विशिष्ट, तो एंडोन्यूक्लियोज। ठीक है, हालांकि वैसे सब कार्य करते हैं, लेकिन एंडोन्यूक्लियोज विशिष्ट स्थान पर काटता है उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, एंडोन्यूक्लियोज कैंची भी कहलाता है, एंडोन्यूक्लियोज पीसीआर श्रृंखला चलाता है, इसमें अक्सर क्वेश्चन हमारा एंडोन्यूक्लियोज ही आएगा, लेकिन दो डीएनए खंड जोड़ेगा तो लाइगेज एंजाइम होगा। ठीक है, अच्छा अगला हमारा चैप्टर 10 आता है, वो चैप्टर 9 था, चैप्टर 10 है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। यहाँ पे हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, जैसे हमारे बीटी फसल, बीटी जंतु, पार्जनी जंतु जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब जीएमओ, जीनी रूपांतरित, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन हमारे पास है, जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। तो हालांकि इसमें तो हम अब ग्लूकोज की बात करें, नहीं ये तो गलत बात है। ग्लूकोज से क्या मतलब, तो गेहूं से गन्ने की शर्करा सुक्रोज से बन जाएगा, मक्का से मतलब नहीं, गेहूं से भी नहीं, लेकिन हाँ सुनहरा चावल, गोल्डन राइस जो होता है जीन अभियांत्रिकी। और गोल्डन राइस जो होता है किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है गोल्डन राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर, तो औद्योगिक स्तर पर कौन होता है, इंटरफेरॉन हाँ बनता है, इंसुलिन बनता है, मानव वृद्धि हार्मोन बनता है। तो इसका मतलब सभी जो जीन अभियांत्रिकी के आधार पर औद्योगिक स्तर पर किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो सब किए जाते हैं, इंटरफेरॉन भी किया जाता है, और उसके बाद में ये अन्य भी किए जाते हैं, नहीं लघु में सब किए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है, क्लोनिंग कौन बनाता है, तो पीवीआर, पीसीआर वाला पीवीआर, और क्या है एसबी40। क्या होगा, क्लोनिंग कौन बनाएगा, एसबी40 बनाएगा। एसबी40 जो होता है एक क्लोनिंग का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, याद रखिएगा इसको, एसबी40 जो होता है क्लोनिंग बनाता है, पीवीआर 322 नहीं है, तो हमारे प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड इंटरफेरॉन वगैरह बनाने के काम आते हैं। ठीक है, बीटी कपास होता है, बीटी कपास क्या है, पार्जिनी पादप है, पार्जिनी जंतु, पार्जिनी संकर पादप से मतलब नहीं, उत्परिवर्ती पादप से मतलब नहीं, क्लोर पादप से क्या है, पार्जिनी पादप है। ठीक है, बीटी विष किस जीवाणु द्वारा होता है, बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस। में कई बार आपको बताया हुआ हूँ, बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस नामक जीवाणु, बीटी फुल फॉर्म होता है बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में, हाँ होता है, जाहिर सी बात है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, वैक्सीन भी बनाता है, यानी सभी हैं इसके। ठीक है, सभी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग साझी है। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे यानी बीटी वाले होते हैं, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, और सभी हैं, बीटी कपास भी होता है, बीटी मक्का भी होता है, गोल्डन राइस भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 10 था। चैप्टर 10 में केवल 7 क्वेश्चन थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये केवल बोर्ड एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन है, इनको बेहतर आप रेडी करिएगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर टॉपिक हमारा आता है
जीव और समष्टियां, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। जीव और समष्टियां क्या होता है। लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। फंगस किससे पोषण, तो शैवाल द्वारा। अभी मैंने ये बात बताई थी। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन का मतलब होता है कवक और शैवाल के बीच सहसंबंध। अब साथ संबंध का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे को लाभ दें। तो कवक क्या करता है, भूमि से सड़े गले पदार्थ जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको अवशोषित करके, जल को अवशोषित करके शैवाल को देता है। वहाँ शैवाल भोजन बनाता है और उस भोजन को कवक को देता है। तो ये दोनों सहसंबंध दर्शाते हैं, सहजीवी। इसी को आप लाइकेन कहते हैं। लाइकेन कोई विशेष नहीं होता है, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, सहसंबंध होता है। तो इन्होंने बताया यही है कि लाइकेन्स में फंगस यानी फफूंद कवक जो होता है तंतु पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शैवाल से प्राप्त करते हैं। मिट्टी इसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को लाभ और दूसरी को लाभ होता है और ना हानि होती, ना ही लाभ ना ही हानि होती है, तो इसे अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। एक जाति तो लाभ प्राप्त करेगी लेकिन दूसरी को न लाभ होगा ना हानि होगी, तो ऐसी सहभोजिता का मतलब साथ साथ भोजन नहीं चलेगा। स्वकर्त दोनों को लाभ होना ये भी नहीं चलेगा। स्पर्धा माने लड़ाई झगड़ा ये भी नहीं चलेगा। अंतर जातीय परजीविता, ठीक है। चीनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है। चीनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट है, इसको शायद आप वैसे अभी देखे भी नहीं होंगे। तो 0.002 mm से कम, बहुत कम होता है। 0.002 1000 यानी लगभग में 1/2000 भाग, ठीक है। तो क्या होगा, 0.002 mm से भी कम होता है। पराग पर्व क्लाइडोड पाए जाते हैं। पराग पर्व किसमें होते हैं, एस्पेरेगस में, एस्पेरेगस में, ठीक है। पराग तंत्र किसमें होते हैं, एस्पेरेगस में होते हैं, ठीक है। निम्न पादपों के साथ सहजीवी संबंध कौन स्थापित करेगा, तो सहजीवी माइकोराइजा भी होता है। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा भी होता है, कवक मूल होता है, ठीक है। राइजोबियम भी सहजीवी दर्शाता है, क्योंकि राइजोबियम में क्या होता है, ये चने की जड़ों में पाया जाता है। तो दोनों ही सहजीवी संबंध, का और खा दोनों, ठीक है। नास्टक नहीं होता है, नवीन नास्टक नहीं होता है, ठीक है। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। अंग छोटे होंगे, शरीर के उपांग छोटे अंग होते हैं, शरीर के उपांग दोनों छोटे होते हैं, बड़े अंग नहीं होंगे। सभी अंग उपांग समान ये भी नहीं होगा, छोटे शरीर के अंग नहीं, छोटे छोटे अंग होंगे। पैर बहुत छोटे छोटे होंगे ताकि वो जमीन की सतह पर रहे। जमीन की सतह पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनका टेम्परेचर गिरे ना, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 11 के थे। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे हम फिर बात करेंगे। आज के लिए जो है, जय हिंद।